चलो, तो आज हम सभी का फर्स्ट क्लास है और कल कोशिश करेंगे कि 7 बजे स्टार्ट कर लें और 7 से 7:05 तक सभी बच्चे ज्वाइन कर लें ताकि 7:05 से हमारा रेगुलर क्लास स्टार्ट हो सके। और मैं बता दूं कि जो हमारा आज का क्लास है इंग्लिश का, ये अलग अलग एग्जाम के दृष्टिकोण से है, तो उसके एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। और स्क्रीन आप लोग का शेयर हो चुका है, एक बार रिप्लाई कर दें। यस सर। सर हो गया। चलो ठीक है, तो अब यहाँ पर जो बच्चे अलग अलग एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो मैं बात करूं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ एयरफोर्स का है, कुछ लोग इतना जुड़ रहे ना अभी कि अप्रूव करने में समय निकल रहा है। चलो फर्स्ट डे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो जो बच्चे एयरफोर्स का प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए सफिशिएंट इंग्लिश होगा। इसके बाद जो नेवी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर जो आप सीडीएस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या एसएससी में अंदर आपका एक सीजीएल होता है जो आपका ग्रेजुएट लेवल का होता है, ग्रेजुएशन लेवल का। उसके बाद आपका सीएचएसएल जो आपका 10+2 लेवल का, और एक आपका एमटीएस जो 10th लेवल का। जो ये अलग अलग लेवल के एग्जाम हैं, इन सभी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा और भी आप जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का हो या 10+2 लेवल का हो या 10th लेवल का, सभी के लिए एप्लीकेबल इंग्लिश होगा। और इस इंग्लिश में हम लोग प्री टू मेंस लेवल और प्री टू मेंस लेवल के उसकी भी बात करेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं एक झलक। ये हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो का है जिसे हम लोग शॉर्ट में आईबी कहते हैं। तो जो बच्चे इसके एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब कोई फॉर्म आता है तब लोग तैयारी करना शुरू करते हैं, तो आपको ये मास्टर वीडियो होगा जिसमें से सभी एग्जाम का कंबाइन होगा। लेकिन इसमें से थोड़ा सा हमारा लॉन्ग जाएगा सिलेबस, क्योंकि इसमें सभी तरह के जो आपके एग्जाम हैं उनमें इंक्लूड एक ही सिलेबस में अटैच किया गया है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, अभी तो रेलवे में इंग्लिश नहीं है, लेकिन भविष्य में कभी होता है तो इसमें भी आपके इंग्लिश काम आ जाएंगे। इसके बाद स्टेनोग्राफर जिसमें शॉर्ट हैंड होता है, और इसमें 2 ग्रुप होते हैं, सी एंड डी, यानी ग्रेड सी एंड डी। इसके बाद मैं बात करूं तो आपका एसएससी सीजीएल का जो जॉब है वो डेस्क यानी असिस्टेंट लेवल के ये सारे जॉब हैं, जो आईबी का है, विजिलेंस का है, एमईए का है। तो अब जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे एमईए, इसको मैंने यहाँ पे रखा है एमईए, स्क्रीन पे देख पा रहे हो क्या आप लोग? यस सर। तो अब एमईए है, उसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। इसके बाद सीएजी है, इसके बाद आपका सीजीए है, सीजीडीए है, यानी कि यहाँ पे देखो सीजीडीए का क्या है, सीजीडीए कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। उसके बाद आपका है सीजीए का ये है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट मिनिस्ट्री फिनांस, मतलब ये सभी इंडिया गवर्नमेंट के अंदर काम है। उसके बाद आपका है यहाँ पे सीएजीए आपका हो गया। इसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर, तो ये आपके इनकम टैक्स के अंदर बहुत सारे जॉब हैं जो एसएससी के द्वारा ही लोग जाते हैं। यानी कि आपका जो यूपीएससी का एग्जाम है, यूपीएससी के बाद अगर कोई जॉब है या फिर जितने भी जॉब का वैकेंसी का फिलअप किया जाता है वो एसएससी के माध्यम से किए जाते हैं, जितने भी बड़े पोस्ट हैं यूपीएससी के बाद। तो ये आप देख लो कि ये आपके इंडिया गवर्नमेंट के अंदर, और भी इसमें इनकम टैक्स ऑफिसर, सेंट्रल एक्साइज, फिर आपका अलग अलग ऑफिसर के ये सारे यहाँ पे लेवल के जॉब होते हैं। अब अपने हम काम की बात करते हैं। जो अब यहाँ पर देखो कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, हमारा पढ़ने का उद्देश्य क्या है और मैं आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ाऊंगा, सारे हिस्से का जिक्र करते हैं। मैं आपको इंग्लिश में यहाँ 3 हिस्से में पढ़ाऊंगा, एक ग्रामर होगा, दूसरा हमारा वर्ड पावर होगा, तीसरा राइटिंग स्किल होगा। अब जो यहाँ पे ग्रामर है, उस ग्रामर में आप देख पा रहे होंगे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन, ये अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच है। इसी के अंदर और भी आप लोग पढ़ोगे, इसी वर्ब के अंदर आर्टिकल का भी स्टडी करोगे।
और फिर इसी के अंदर आपका आर्टिकल हो गया, डिटरमाइनर वगैरह, उसमें ये सारा चीज कौन कहाँ कैसे है उसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से और बेसिक ले करके चलाऊंगा। जो भी जो आपके ग्रामर चलेंगे वे आपके बेसिक टू एडवांस लेवल होगा, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत कुछ बेसिक चीजें नहीं जानते हैं या नहीं समझ पाते हैं और आज तक। हाँ, कोई कुछ बोल रहे हो क्या? मेरा आवाज आ रहा है सबके पास? यस सर, का स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज दीजिएगा। हाँ, मैं ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, तो स्क्रीनशॉट लेने कोई जरूरी नहीं है, स्क्रीनशॉट मैं बढ़िया से भेज दूंगा। आप अभी सिर्फ समझते जाओ मेरे बातें को। तो अभी जो हमारा ग्रामर है, तो ग्रामर में आपका बेसिक टू एडवांस लेवल चलेगा, जो बिल्कुल में जीरो लेवल से। और जो बच्चे को जहां पर भी तकलीफ होगा, जहां पर समझ नहीं आएगा, वो मुझसे डायरेक्टली वहीं पर रोक करके पूछोगे, सर इसके मतलब मैं नहीं समझा, नहीं तो फिर बाद में आपको दिक्कत हो जाएगा। और जो मैं ग्रामर बताऊंगा वो आपको जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करूंगा, ताकि कभी भी आपको कोई दिक्कत ना हो और रट्टा मार वाला नहीं हो चाहिए। उसके बाद आपका वर्ड पावर मिलेगा। वर्ड पावर के अंदर देखो, वर्ड पावर में मैं आपको अलग अलग रखा हूं। जो आपका एक सैनोनिम है, सैनोनिम के मतलब जो आप सेम वर्ड वाला कहते हो, इसके एंटोनिम जिसको आप लोग हिंदी में विलोम जो शब्द कहते हो, फ्रेजल वर्ड है, कंफ्यूज वर्ड है, रूट वर्ड है, एडम फ्रेज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, थीम बेस्ड एडम है, थीम बेस्ड वोकैबुलरी है, थीम बेस्ड ट्रांसलेशन है और थीम बेस्ड स्टोरी है। तो ये सारे आपके वर्ड पावर के हिस्से हैं जो मैं आपको दूंगा। और ये सारे वर्ड आपके जो यहाँ पे वर्ड है वो आपके सभी अलग अलग एग्जाम का कलेक्शन होंगे और मैं बहुत ही एक प्रॉपर ऑर्डर में दूंगा। मतलब प्रॉपर ऑर्डर करने का मतलब मेरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेगा, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देने होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ने होंगे। और उसके बाद हमारा राइटिंग स्किल के एक और, हाँ, राइटिंग स्किल की बात है, तो राइटिंग स्किल में आपका जैसे लेटर हो गया, नोटिस हो गया, प्रिसाइज राइटिंग हो गया। जैसे कि जब सिलेक्शन हो जाती है तो लास्ट स्टेज में आने की प्री और मेंस के बाद एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें आपके थ्योरी लिखने पड़ते हैं। उसमें आपका राइटिंग स्किल की जरूरत होता है। उस राइटिंग स्किल में मैं भी वो बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो साथ में जो सिलेबस हमारा साथ में चलेगा वो ग्रामर, और जो यहाँ देख पा रहे होंगे आपका जो ग्रामर है और वर्ड पावर, ये आपका साथ साथ चलेगा। लेकिन जितने सारे यहाँ पे देख पा रहे हो, सेनो है, एंटो है, फ्रेजल वर्ड, कंफ्यूज वर्ड, रूट वर्ड, तो इन सभी को मैं यहाँ पे एक दिन में सिर्फ एक दूंगा। मतलब कि सैनोनिम दूंगा तो एक दिन में 10 सैनो दूंगा, एक दिन में 10 एंटो दूंगा, एक दिन में 10 फ्रेजल वर्ब दूंगा। इस प्रकार से हमारा प्रॉपर ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा। यहाँ तक में किसी को कुछ बोलना है? सर, हाँ, इसको याद करना पड़ेगा? नहीं, याद नहीं करना, जहां याद करना मैं बता दूंगा। ये अभी मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ और क्या क्या आपको पढ़ाऊंगा उसकी बात कर रहा हूँ। और जहां तक की बात हुआ, आपके स्क्रीनशॉट में ग्रुप में डाल दूंगा। और कोशिश कीजिएगा कि जो भी आपके आसपास में है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश लेकिन उनके पास सुविधा नहीं है, लेकिन मोबाइल का सुविधा होने पर आप उनको बोल सकते हैं कि जुड़ सकते हैं और ग्रुप में आप लोग लिंक शेयर कर सकते हैं उनको। यहाँ तक किसी को और कुछ पूछना है? नहीं। नहीं है? कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। नहीं है ना? नहीं सर। नहीं। चलो, अब हमारा है, तो इसके बाद हम लोग अब ग्रामर के हिस्से को जिक्र करते हैं और ग्रामर में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े। ग्रामर में आगे बढ़े, रिप्लाई दें। यस सर। अब देखो, Yes, sir. आज मैं आप लोग के लिए अभी जो बोला था यहाँ पे एंटो, सैनो, फ्रेजल वर्ब, ये सारे में आज मेरे पास एक लिस्ट है एडम और फ्रेज का, लेकिन मेरे पास 11 नंबर से 1 से 10 तक वाला हिस्सा मेरे पास अभी फिलहाल सिस्टम पे नहीं है। लेकिन ये इस प्रकार से आपको दूंगा, जैसे पाई, एप्पल पाई ऑर्डर, प्यारा बिल्कुल ठीक हालात में, प्यारा या बिल्कुल ठीक हालात, तो ये गुड कंडीशन। तो आपको एडम फ्रेज ये हो गया, हिंदी मीनिंग हो गया, उसके बाद इंग्लिश मीनिंग हो गया। तो इस प्रकार से आपको प्रॉपर ऑर्डर में दूंगा। तो ये अभी 1 से 10 तक है, तो फिर 11 से 21 है। नेक्स्ट टाइम आपको 1 से 10 तक दूंगा। हाँ, कोई कुछ बोल रहे हैं? कोई कुछ बोल रहे हैं क्या?
कोई कुछ बोल रहे हैं, यस या नो? नहीं सर। नहीं। अब देखो यहाँ पे आप लोग जो भी No. इंग्लिश पढ़े हो आज तक, वो आप रट्टा मार या किसी प्रकार से अपने पास करने के दृष्टिकोण सीख लो। लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश करवाता हूँ आपको कि जब हम लोग कोई भी सेंटेंस को लिखते हैं, चलो मैं एक कोई भी सेंटेंस आप बोल सकते हो, या फिर आप देखो जैसे लिखते हो ही गोज टू स्कूल, एक साधारण सा मैंने एक सेंटेंस लिया है, बहुत सिंपल है और सभी लोग इसके हिंदी भी जानते होंगे कि मैं स्कूल जाता हूँ, यही है ना? नो यही है सर, ना? वह स्कूल जाता है। स्कूल जाता है। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि वह स्कूल जाता है, तो या फिर मैं इसी के जगह पे ही के जगह पे राम का भी प्रयोग कर सकता था कि राम गोज टू स्कूल, या फिर कोई भी लड़का, एक कोई भी बात गैलेक्सी A30 अपने नाम लिख करके आएंगे, कोई भी ओप्पो वीवो या कोई अपने मोबाइल के कंपनी के नाम से नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखें आप, राम गोज टू स्कूल या फिर ही गोज टू स्कूल, दोनों सेम चीज है। लेकिन अब हमारे पास इसका प्रैक्टिकल यूज के आधार पे देखें, आपको मैं सिलेबस में जो भी पढ़ाऊंगा, अगर इस जिक्र की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका आया है, ये जो आपका है फाइनली वो आपका क्या है, सब्जेक्ट है। इसमें किसी को दिक्कत सब्जेक्ट में? यस या नो? नहीं सर। इसके बाद नो सर। ठीक, इसके बाद देखो यहाँ पे गोज है, तो गोज आपका क्या है, वर्ब है। इसके बाद देखो यहाँ पे जो टू है वह आपका प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। इसके बाद स्कूल देखो, तो स्कूल आपका नाउन है। अब यहाँ से एक बात, हमारा यहाँ लर्निंग क्या निकला, या फिर इसी को हम लोग कहेंगे यहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्ट है। अभी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, अभी नाउन प्रोनाउन की बात नहीं कर रहे। अब यहाँ पे आपके लिए एक लर्निंग हो सकता है कि ही और राम एक सब्जेक्ट है, लेकिन इन दोनों में से मैं किसी की भी बात करूं तो एक नाउन है तो दूसरा हमारा क्या है, प्रोनाउन प्रोनाउन है। एक हमारा नाउन है, दूसरा हमारा प्रोनाउन है। अब यहां पर अगर दूसरे हिस्से में बात करें तो अब देखो आने की हम कह सकते हैं, हमारा शुरुआत में या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है। इसके बाद आपका कोई सब्जेक्ट हो सकता है कि वर्ब आ जाए। वर्ब में हमारा हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूं यू आर प्लेइंग, तो आप खेल रहे हो, तो ये देखो ये आपका प्रोनाउन है, ये आपका वर्ब है, लेकिन ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है। एम भी का मतलब मेन वर्ब यहाँ पे है। तो अब यहाँ पर देखो कि प्रोनाउन के बाद आपका क्या है, कुल मिला के वर्ब की बात करें, यहाँ पे वर्ब आया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं नाउन या तो प्रोनाउन के बाद आपका क्या आएगा, वर्ब आएगा। वर्ब के बाद आपका जो प्रीपोजिशन आया है वो किसके लिए आया है, नाउन के लिए आया है। अच्छा, स्कूल क्या है, स्कूल आपका नाउन है, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन भी आ सकता है। क्या आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नाउन प्रोनाउन, उसके वर्ब, उसके बाद आपका, मैं थोड़ा और भी इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं तो और ज्यादा बेहतर में समझोगे। कि हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट या वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन अब यहाँ बात करें तो इस ऑब्जेक्ट के जगह पे या तो आपका नाउन आएगा। स्क्रीन पे प्लीज कोई भी, चंदन कुमार कौन है, सीधा हटा दूंगा, पहले बता दे रहा हूं। चंदन कुमार, पहले स्क्रीन को क्लियर करें। चंदन कुमार, जो भी होंगे स्क्रीन पे क्लियर करें। जहां आपका पेंसिल था उसका जस्ट बगल में आपका इरेजर है, जहां पे आपने चीज दिया सर। चंदन कुमार, नहीं, कहाँ चीज है सर? स्क्रीन पर देखो, जहां आपका गोल का जो चीसा है ना, जहां पे पेंसिल है वहीं पे आपका उसका जस्ट बगल में इरेजर लिखा हुआ है, इरेजर, उसी से फिर क्लिक करो और उसको दबा करके पूरा साफ करो। ये सभी पेज में इसी तरह से आएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास से फिर एलिमिनेट कर दूंगा।
सर हम नहीं किए हैं सर। तुम भी मत लिखो। चंदन यहाँ से आता ही ये वाला लाइन कौन किया, इसको मिटाओ। चंदन कुमार, सर नहीं मिट रहा है सर। उसको आता ही नहीं सर। पेंसिल के अरे ऐसा करो, तुम काट दो, फिर से आ जाना इसमें। चलो देखो, फिर भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अलग अलग पेन का प्रयोग करते हैं आज। पूरा ये खराब कर दिया स्क्रीन। सर उसको काट, उसको कट करने बोलिए ना सर। चंदन तुम लेफ्ट कर जाओ, फिर से ज्वाइन करो। अब देखो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की जगह पे हमारा नाउन या प्रोनाउन आएगा। ठीक है, नहीं हट रहा है, उसी के माध्यम से हटेगा। चलो ठीक है, फिर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट में एक हमारा नाउन हो गया, एक प्रोनाउन हो सकता है। उसके बाद वर्ब है। वर्ब में आपका दो प्रकार के हो सकते हैं, एक आपका हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। सभी चीज बताऊंगा, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, मेन वर्ब किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं। आवाज आ रहा है चंदन कुमार, पहले म्यूट करें। एक प्रोनाउन, एक नाउन और दूसरा प्रोनाउन। इसके बाद अगर बात करें, सभी स्क्रीन पे आ रहा है। ऐसा करता हूं सर, उसको इरेज करने बोलिए। नहीं कर रहा है। ऐसा करता हूं कि सभी लोग लीव लेकर के एक बार फिर से ज्वाइन करो। ठीक है सर। ठीक है सर। सभी लोग फिर से okay, ज्वाइन sir. करो तो।